Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 39 और इसमें नारद मुनि जी सत्संग कितना दुर्लभ है उसके बारे में बता रहे हैं। तो हमने इसका पढ़ा था परपट, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। शेयर सॉरी शेयर फ्रॉम माय फोन। ओके, श्लोक वर्स सूत्र नंबर 39. In conclusion, the association of a Mahatma is very rare, and yet it is available to a sincere seeker. यहाँ पे ये कहा गया है कि निष्कर्ष देखा जाए तो किसी महात्मा का संग बहुत दुर्लभ है और वो कोई सिंसियरली उसे ढूंढ रहा है तो उसे जरूर उसे प्राप्त होगा। Can anybody tell me how is it possible? It is very rare, महात्मा का संग दुर्लभ है, लेकिन somebody sincere is sure to get. प्रभु, Lord as Paramatma will inspire. Thank you. Because Paramatma is sitting within the heart of a seeker and Paramatma is sitting in everybody's heart. तो जब हम लोग है ना, सिंसियर को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा। प्रामाणिक, हाँ, प्रामाणिकता से जब हम लोग खोज करते हैं हम लोग, तो भगवान खुद उसको आदेश देते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा था जब लास्ट देखा था सेशन उसमें कि परीक्षित महाराज सिंसियरली ढूंढ रहे थे और तब भगवान ने सुखदेव गोस्वामी जी को उनको आदेश दिया और वो तब महाराज परीक्षित के पास आए। तो सिंसियरिटी होना चाहिए बस। हे भगवान, मैं भक्तों का संग करना चाहता हूँ, मैं साधुओं का संग करना चाहता हूँ। ये अगर सिंसियरली अगर हमारे अंदर एक इच्छा है तो भगवान फिर उसको अरेंज करते हैं। यही बात ये महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं। और फिर अपॉन कॉन्टेक्टिंग अ ग्रेट सोल वन शुड रियलाइज वंस गुड फॉर्चून। और जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अरे ठीक है ना, चलता है, क्या है, रोज तो देखते हैं हम लोग। नो, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को हमारा भाग्य सराहना चाहिए कि अरे कितने हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम साधु के इसमें आए हैं, हम लोग संपर्क में आए हैं। एंड विथ ए जॉयफुल बट सीरियस एटीट्यूड वन शुड सरेंडर अनटू हिज लोटस फीट। और बहुत ही सीरियसली लेकिन आनंद से भरकर हमें उनके शरण में जाना चाहिए। नॉर्मली हम लोग देखते हैं किसी भक्त का जो पतन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो भक्तों के संग को या अपने गुरु के संग को जब वो लाइटली लेता है, गुरु को रोज देखता है, जैसे वो कहावत है ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे आई डोंट नो, बट जब डेली गुरु से मिलते हैं तो पहले टाइम तो बहुत अरे गुरु महाराज या कोई साधु मिल गया, अरे आप कितने महान है। लेकिन डेली
मिलते 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 मिलते, अरे छोड़ो यार, क्या देख रहे हैं हम लोग रोज ही इसको, वो कभी नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी सीरियस एंड वी शुड बी हैप्पी, और इस बात का खुशी होना चाहिए कि भगवान ने हमको ये मौका दिया, और हमेशा अपने गुरु के शरण में रहना चाहिए। How one should regard a Mahatma upon meeting him is exemplified in this quote from Hari Bhakti Shuddhodaya. तो जब हम महात्मा से मिलते हैं तो कैसे होना चाहिए, वो इस हरि भक्ति शुद्धोदय के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक से कहा गया है, जो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी से कहते हैं। तो क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? हे प्रिय वैष्णव, सीइंग अ पर्सन लाइक यू इज द परफेक्शन ऑफ वंस आईसाइट। आप जैसे किसी महान वैष्णव को देखना, ये हमारी आंखों की सिद्धि है। आपके चरण को छूना, ये हमारे जो सेंस ऑफ टच की सिद्धि है। ग्लोरीफाइंग योर गुड क्वालिटीज, आपके गुणों का वर्णन करना, ये हमारे जिह्वा की का असली कार्य है। फॉर इन द मटेरियल वर्ल्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ प्योरिटी। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई शुद्ध भक्त भगवान का प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है। तो हाउ शुड बी एटीट्यूड? यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखा रहे हैं। जब उन्होंने सनातन गोस्वामी जी से मिले तो वो कहा कि हे प्रिय वैष्णव, आपके जैसे महान जो है पुरुष दिखना, ये हमारी आंखों की सिद्धि है। आपके चरण को छूना हमारे जो सेंस ऑफ टच की सिद्धि है। आपके गुणों का वर्णन करना, यही हमारा जिह्वा का असली कार्य है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में ऐसे महान जो साधु हैं या भगवान के भक्त हैं, वो प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है भौतिक जगत में। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में या भौतिक जगत में हम लोग भक्ति में आने के पहले हम लोग कितने लोगों से मिले, हम लोग कभी किसी साधु के संपर्क में नहीं है, हमको याद भी नहीं, शायद आए भी होंगे, किसी ने कृपा करने का प्रयास किया होगा, लेकिन हम लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन समहाउ अब जब हम लोग इसमें आ गए हैं तो हम लोगों को अब भक्तों के संग के अलावा कोई और संग करना अच्छा नहीं लगता। तो यही है। और अभी मैं जस्ट ज्वाइन करने के पहले मनाली माता जी का जो एक बहुत अच्छा, माता जी आज कुछ दिनों से भेज रही है, इट्स वेरी ह्यूमरस पिक्स, बहुत ही अच्छा है और बहुत लॉजिकल एंड वेरी, बोलते हैं ना, फिलोसॉफिकल है। सही में है कि एक ट्रेन ऊपर से जा रहा है ब्रिज पे से, और एक नॉन डिवोटी का, एक अभक्त का एसोसिएशन एक टाइम बॉम्ब के समान बताया। अगर भक्तों का संग करते हैं तो ब्रिज टूट जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने सीखा नेक्टर ऑफ डिवोशन में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कि हम लोगों को कभी भी कुसंग नहीं करना है। कुसंग मतलब क्या? कैन एनीबॉडी ब्रीफ व्हाट इज कुसंग? जी माता जी, you want to try? I think is it bad association? Okay. सानिका माता जी। ओके, सूरत माता प्रभु। प्रभु मतलब टॉकिंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम कृष्णा, गॉसिपिंग मतलब प्रजल्प करना, या जो भक्त ने उनका संग करना और उनके साथ प्रजल्प करना, जो भक्तों के साथ भी प्रजल्प करना। प्रजल्प इज अनदर थिंग, लेकिन कुसंग मतलब who are मतलब बैड एसोसिएशन इज ऑल्सो करेक्ट, जो भौतिक चीजों में लगे हैं और
भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं तो वो भी कुसंग है। ऐसे लोगों का संग करना भी कुसंग है, तो उससे दूर रहना चाहिए। एंड जैसे सूरत माता प्रभु ने कहा, भक्तों के संग में भी है लेकिन वो टाइम पास कर रहे हैं या प्रजल्प कर रहे हैं। अरे ये प्रभु ने ऐसा कर दिया, ये माता जी ने ऐसा कर दिया, इधर ये ऐसा हो गया, उधर वैसा हो गया। अगर कृष्ण का बात नहीं हो रहा, कृष्ण का चर्चा नहीं हो रहा, तो दैट इज कुसंग। तो वी शुड अवॉइड दैट, भले ही फिर वो भक्त हो, वी शुड अवॉइड। और प्रयास करना चाहिए कि हम लोग हमेशा जो है भगवान के बारे में ही चर्चा करें हम लोग। सो वेरी नाइसली, मेरे को नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन ये महाराज ने बहुत अच्छा पर्पट लिखा। एक्चुअली नारद भक्ति सूत्र, आई टोल्ड लास्ट टाइम, इनिशियल ओनली 8 सूत्रस का जो पर्पट है वो प्रभुपाद जी ने लिखा था, एंड लेटर ऑन इट वाज स्टॉप्ड। लेकिन फिर एक महाराज थे, ही हैज कंटिन्यूड, और उन्होंने फिर बाकी के जो सूत्र थे, सूत्र को कंटिन्यू किया, और ही हैज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम श्रील प्रभुपाद बुक्स, इस फिलोसफी, उनके क्लास, उनके लेक्चर से। तो इसके लिए कई बार ये संदर्भ आता है, रेफरेंस आता है कि आप प्रभुपाद जी ये श्लोक में ऐसा बोले हैं, ये पर्पट में ऐसा बोले हैं। तो वेरी नाइसली आई विल ट्राई टू फाइंड आउट इन्होंने लिखा है, आई विल शेयर दैट। तो यहाँ पे श्लोका नंबर 39 जो है वो खत्म होता है। श्लोका नंबर 39, सॉरी वर्स, सूत्र नंबर, इसको श्लोक नहीं बोलेंगे। श्लोका इज समथिंग लाइक भगवत गीता, जो भगवत गीता में है बड़े, लेकिन सूत्रा मीन्स वेरी शॉर्ट। सूत्रा का संस्कृत का मतलब है कोड्स। जैसे कंप्यूटर में कोड्स होता है ना, तो ये कोड्स हैं। तो दिस इज नॉट मंत्रस, दिस इज नॉट श्लोकास, दिस इज सूत्रस। जी माता जी ने said something. Satswarup Das Goswami Maharaj. Oh really? It was written by Satswarup Maharaj? I'm not sure. Prabhuji, I'm just looking at the book because it says commentator and editor in chief. Oh wow, you have a hard copy of in front of you. I went and got the hard copy, Prabhuji, when we started the sessions. तो थैंक यू माता। और हम लोग जानते हैं सतस्वरूप महाराज इज सो ग्रेट। उन्होंने जो प्रभुपाद लीलामृता लिखा है, उन्होंने ही लिखा है। सो ही वाज वेरी क्लोज टू प्रभुपाद, एंड दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू गिव। सो मतलब इतना अच्छा वो प्रभुपाद की फिलोसफी, मतलब सारे ही महाराज करते हैं, बट सतस्वरूप महाराज हैज वेरी नाइसली रिटन प्रभुपाद लीलामृता, एंड ये बुक भी है। सो it's very nice. So thank you Mata for sharing the name of Maharaj. Hare Krishna. Thank you. Okay. So I will stop here, and if there is any comments, any questions, any doubts, we can take that. Hare Krishna. Prabhuji, I would just want one clarification. See, when you said that, we have to just focus on, not the negative qualities of the guru, or, the mind automatically goes to that sometimes. Not just any. So how do we actually stop that, Prabhuji, when such thoughts actually, you don't have to express it, but sometimes, it still crosses the mind. वो thought के level में भी हम कैसे stop कर देंगे? Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. Yeah, see, it all depends on person to person. Some devotees give respect so much that even though he's junior, he may have a lot of awe and reverence. On the other hand, there is another Vaishnava who is very senior, but he doesn't have any awe and reverence towards him. So even if he's eating, he's eating like this, he's doing this thing while eating, and that thing. So what happens, ये क्या होता है कि when you, मतलब respect नहीं है हम लोगों को, या I will say that awe and reverence नहीं है, that love is not there.
then automatically this kind of thought starts crossing our mind. So if we see, if I will give you a very nice example. If there is mother, माँ को अपने बच्चे से बहुत प्रेम रहता है, and even if he does anything wrong, she sees everything as right. So he never sees anything wrong in him because she has immense love. वैसे ही amongst Vaishnavas we should try to develop. वो भले फिर वो जूनियर वैष्णव हो, हमारे बराबर का हो या सीनियर हो. सीनियर ऑटोमेटिकली we have awe and reverence, so it doesn't happen, but it generally happens with juniors. ये तो जूनियर है, ये क्या है, अभी आया है, इसको जब करने को भी नहीं आता है, ये नहीं करता है, वो नहीं. So that should not happen. We should not see negative point. Very nice question you have this, Mataji. This. So we just like nectar of instruction. Sorry, Upadeshamrita कहते हैं कि we have to respect everybody, even if he's a junior, हमारे बराबर वाला, and who is senior. So we have to respect, and that respect will come when we first instruction we should take that it is from ये शास्त्र में कहा गया कि I should not think negatively of any Vaishnava, because Vaishnava अपराध is most dangerous. अगर किसी वैष्णव के प्रति हम लोग सोचते हैं anything bad, तो वो हमारे भक्ति को खत्म कर देता है. जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, अतिमत अपराध. तो हम लोग कितना भी भक्ति करें, हम लोग कितना भी जप करें, even if we chant 100 rounds, but if we are doing Vaishnava अपराध, it is of no use. And very many examples, and this topic is बहुत deep है, तो we will not go into that, but it is very very dangerous. Even if juniors, we need to have respect towards Vaishnava. हम लोग को उसका आदर करना है. And how to avoid that, what I have seen practically is as soon as जैसे ही कोई negative thought आता है उसके बारे में, you immediately think उसका अच्छा गुण क्या है उसके बारे में, what is a good quality. Maybe there are 100 bad qualities, लेकिन उसका एक कुछ ना कुछ quality होगा which is very good. Maybe he is doing service very nicely, maybe he is reading very nicely, whatever. Just start glorifying that. Oh wow, his devotee is so nice, ये इतना अच्छा प्रसाद सर्व करते हैं सबको with so much love. Maybe he is having different bad qualities, but one quality is there, he serves very nicely, so much lovingly, इतना प्रेम से सबको प्रसाद बांटते हैं. So if we start glorifying that, automatically you will start develop a love and respect for that person, and that negativity will automatically will be, है ना, धीरे धीरे gradually it will reduce. So this is one practical thing we can do to avoid this kind of to avoid these negative thoughts. Surat Madhav, if you have something, you can also share some thoughts from it. Hare Krishna. नो प्रभु, आपने बहुत अच्छा समझाया प्रभु. एंड वही एक्चुअली वी ऑल गो थ्रू दिस. तो इसमें माइंड का भी बहुत रोल प्ले करता है, बिकॉज माइंड हमेशा, बिकॉज इट इज कंडीशन, जैसे फ्लाइज लाइक टू बी क्रैश के ऊपर ज़्यादा वो एंजॉय करते हैं, उसी तरह कंडीशन माइंड ऑलवेज नेगेटिव एंड क्रिटिसाइजिंग, पुलिंग समबडी डाउन. माइंड एंड ईगो, ये दोनों मिलके एक्चुअली हमको ये ऐसा करते हैं. इफ आवर माइंड इज एक्चुअली प्यूरिफाइड बाय प्योर चैंटिंग एंड सेंस, मतलब अगर हमेशा इग्नोर द माइंड, बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होते हैं. एक्चुअली इट इज वन मेजर फैक्टर इज दिस माइंड, कंडीशन माइंड, ego, yes, which makes us do this. Even though we hear so much Vaishnavas, so Vaishnavas are so dear to Krishna, and
but still because of this conditioned mind, contaminated mind and ego, we fall prey to them, even though we have so much knowledge. So actually, इसलिए प्रभुपाद कहते knowledge is one thing, but application is most important. Unless we apply it, Hare Krishna. थैंक यू प्रभु। माइंड हमारा बहुत खराब है हमारा, एंड इसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो देन ये जो नेगेटिविटी है, और ये तो मतलब कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है, लेकिन अगर किसी वैष्णव के प्रति हम लोग ऐसा क्या बोलते हैं अपराध बुद्धि रखेंगे तो हम भक्ति में नहीं टिक पाएंगे। हम लोग देखते हैं, मतलब तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बहुत लोग हैं 2 साल 4 साल बहुत अच्छा करते हैं, 10 साल 20 साल, लेकिन एक वैष्णव अपराध इमीडिएटली उनको भक्ति से बाहर कर देता है, इमीडिएटली तो इट विल थ्रो आउट फ्रॉम भक्ति, बिकॉज भगवान कृष्णा, व्हाई इट हैपेंस, तो कृष्णा लव्स हिज डिवोटीज वेरी मच, whoever he may be. He may be a sinful person if he is worshipping him, and the same very famous shloka, api chet suduracharo bhajate maam ananya bhag sadhureva samantavya samyak vyavastito hi. So he's saying even he's sinful, you consider him as devotee. So he doesn't like, he himself can play, he can do some mischief with him, but if somebody else is doing, like a mother, उसके 10 बच्चे हैं, so she loves everybody same. If there is some, can say, कोई मंद बुद्धि है बच्चा और दूसरा बहुत होशियार है, तो उसको पसंद नहीं आएगा कि ये जो होशियार बच्चा है मेरे मंद बुद्धि बच्चे के साथ में मस्ती करे, तो इमीडिएटली चेस्टाइज, उसको पीटेगी, उसको बोला इसको मस्ती मत करे इसके साथ में। तो वैसे ही कृष्णा है, he doesn't like, या हम लोग ये होता क्या है, जैसे सूरत माधव प्रभु ने सेकंड पॉइंट बोला, ईगो। अरे मैं तो इतना अच्छा लेक्चर देता हूँ, मैं तो इतना अच्छा कीर्तन करता हूँ, मैं तो इतना अच्छा ये करता हूँ वो करता हूँ, दैट ईगो, हमारा इन्फ्लेटेड ईगो, दैट फॉल्स ईगो, वो कारण बन जाता है। तो वी हैव टू बी केयरफुल एंड प्रैक्टिकल, स्टार्ट ग्लोरीफाइंग इमीडिएटली, ओह वाह कितना अच्छा सेवा कर रहा है, इट विल हेल्प। हरे कृष्णा। Thank you very much, Prabhuji. Thank you very much, Gopi Manohar Prabhuji and Suraj Madhav Prabhuji. So basically, you have to nip it in the bud and reinforce it with positive thoughts about that person. I think mode of goodness में जाने के लिए भी, to everybody, we can slowly adopt that. Hare Krishna. Thank you for an excellent explanation. Yeah, thank you, Mataji. This is a very important question, because generally it happens. Some devotees even start finding faults in his own guru. Prabhupada many times says that. कई बार बोलता है कि गुरु को we should see as good as Lord. So initial there is lot of respect, but when you keep there is too much familiarity. He sees him eating, sleeping, going to washroom, but what is this? I am also doing same thing, he is also doing same thing. So that is very dangerous. ये नहीं होना चाहिए. So we should be very careful. Yeah, although his body is material, but we don't value for his material body. We value for his spiritual connection with the Lord. That is very, very important. Hare Krishna. Kunjeshwari has one point. हरे कृष्णा। इसमें लेक्चर सुन रहे तो बता रहे थे कि हमारे में जब अहंकार आता है ना, तब हमें हमेशा शिव जी को प्रेयर करना चाहिए। कि प्रभुपाद जी ने कहा, एक बार सब प्रभुपाद जी के शिष्य जा रहे थे, तभी शिव जी का मंदिर दिखा, तो नवयोगेंद्र महाराज जो है वो उन्होंने प्रणाम किया, तो सब वैष्णव उन्हें बोले, तुम तो वैष्णव हो, शिव जी के मंदिर में क्यों जा रहे हो ऐसे? तो उन्होंने आके श्री प्रभुपाद जी से कहा कि
प्रभुपाद जी वैष्णव होने से हम लोग क्या शिव जी को प्रणाम नहीं कर सकते? मुझसे अपराध हो गया क्या? मुझे सब लोग डांटने लगे। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें बोला, सबको बोला कि नहीं, शिव जी है जो वो परम वैष्णव है और उनसे ना हमें कृपा मांगनी चाहिए। अभी अब हम सबको भी पता है कि शिव जी है वो परम वैष्णव और उनकी वजह से हमें कभी भी अहंकार नहीं आता है, वो नहीं आता है। तो वो हमें भक्ति में जाने के लिए बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए जब भी हमें प्रभुपाद जी कह रहे थे अहंकार आ जाए तो उस पर शिव जी को याद करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। Yeah, Hare Krishna. So, thank you for this nice question, Mataji. Okay, so we'll stop here for नारद भक्ति सूत्र। और नया श्लोक हम लोग कल शुरू करते हैं। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नारद मुनि की जय। हरे कृष्णा।